3 प्रपोजल तो हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित थे, जिनके EFC प्रपोजल पहले से क्लियर थे और उनके बारे में जानकारी दे चुका हूँ। वो आपको अलग से रिटर्न मिल जाएंगे। फॉर्मली कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए था, लेकिन मेन जिसके लिए कैबिनेट आज अर्जेंटली बुलाई गई थी वो था दिल्ली में गेस्ट टीचर्स का मसला। दिल्ली में इस वक्त कुल मिला के हमारे सारे सरकारी स्कूलों में, क्योंकि हमने आए थे, हमने क्लासरूम्स भी बढ़ाए, हमने स्कूल की संख्या बढ़ाई, उसके बाद से 64,000 टीचर्स की पोस्ट है। 64,000 में से 58,000 पोस्ट फंक्शनल हैं, मतलब उस पर टीचर्स काम कर रहे हैं, बोले गेस्ट रेगुलर टीचर काम कर रहे हैं। 58,000 में से 22,000 गेस्ट टीचर्स के रूप में काम कर रहे हैं। इन 22,000 गेस्ट टीचर्स को समय समय पे लिया गया है। जब भी इनको लिया गया था वैकेंसीज निकाली गई थी, हमारी सरकार में भी, हमारी सरकार से पहले भी, और उनको मेरिट के आधार पे लिया गया था। उस प्रोसेस को फॉलो करके लिया गया था। हमारे आने से पहले हमेशा गेस्ट टीचर्स को लेकर नीति रहती थी कि एक तो उनको हर साल नए सिरे से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था। हमने उस प्रथा को खत्म किया कि हर साल नए सिरे से गेस्ट टीचर्स को भर्ती प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। तो हमने जितने भी गेस्ट टीचर्स काम कर रहे थे उनको कंटिन्यू किया आगे के लिए। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो की कि उनको बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। हाईएस्ट 10-12 हजार से लेके और 17,000 रुपए तक तनख्वाह मिलती थी। आज एक गेस्ट टीचर को 35,000 रुपए तक की तनख्वाह मिल रही है। तो उनकी तनख्वाह भी ऑलमोस्ट डबल की थी सरकार ने आगे। उसके बीच में बहुत सारे इश्यूज ऐसे आए। उसके बीच में गेस्ट टीचर्स को लेके बहुत सारे इश्यूज ऐसे आए, जैसे सीटेट का इशू था। तो हमने एलजी साहब से रिक्वेस्ट करके बार-बार, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट टीचर्स ने उस वक्त सीटेट नहीं किया था और भारत सरकार ने एग्जाम नहीं लिया था, वो किया, मतलब जहां भी हमें हो सकता था गेस्ट टीचर्स को कंटिन्यू करने में, उनकी सेवा करने में और उनकी डिग्निटी को बना के रखने में हमने जब तक हमारे उसमें था पूरा काम किया। बाद में फिर ये सर्विसेज वाला इशू आ गया, और सर्विसेज वाला इशू फिर उसमें ये स्टैंड लिया कि टीचर्स रखना, टीचर्स को हटाना, किस जगह कितने स्कूल में कितने टीचर्स चाहिए, ये सब सर्विस मैटर है। अजीब सी इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन दादागिरी है सेंटर की और भारतीय जनता पार्टी की कि साहब स्कूल तो बनाएगी चुनी हुई सरकार, स्कूल चलाएगी चुनी हुई सरकार, पढ़ाई करवाएगी चुनी हुई सरकार, लेकिन स्कूल बनाने के बाद उसमें कितने टीचर चाहिए वो केंद्र सरकार तय करेगी। उन टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनकी भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, वहां गेस्ट को परमानेंट करना है कि नहीं करना, गेस्ट कितने रहने, कैसे रहने, गेस्ट रहने कि नहीं रहने, ये सब केंद्र सरकार तय करेगी। तो ये सर्विसेज की पहली बात तो सर्विसेज ही गलत तरीके से ले रखा है, ऊपर से सर्विसेज की गलत व्याख्या करके फिर ऐसे में स्कूल कैसे चलेंगे। उसके बावजूद 2 साल से झगड़ा चल रहा है इस बात पे। 2 साल से मैं कह रहा हूं कि साहब गेस्ट टीचर्स को आप परमानेंट करिए। हमने जब इनको परमानेंट करने, हमने पहले इनको कहा कि एग्जाम ले लेते हैं और इनको एग्जाम में ग्रेस दे देंगे इनके एक्सपीरियंस के आधार पे, उसको नहीं माने। हमने दिल्ली विधानसभा में गेस्ट टीचर्स को परमानेंट करने का बिल पास किया, उसको नहीं माने। अब इस सब झगड़े के बीच में माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आप गेस्ट टीचर से क्यों काम चला रहे हो। हम कह रहे हैं इनको परमानेंट कर दो, परमानेंट नहीं कर रहे। अगर परमानेंट कर चुके होते तो ये कोर्ट केस का मसला ही खत्म हो जाता। ऑनरेबल कोर्ट का कंसर्न सिर्फ इतना है कि भाई आप गेस्ट से काम क्यों चला रहे हो, क्योंकि आप एडवोकेट क्यों अपना रहे हो। कोर्ट का कंसर्न है कि एडवोकेट क्यों अपना रहे हो, लेकिन पिछले 2 साल में एडवोकेट में भी हाइट हो गई है। गेस्ट टीचर्स के सामने तलवार लटका रखी है हर 6 महीने बाद। अब 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि 28 तारीख तक का कोर्ट का ऑर्डर था। 28 तारीख से पहले सर्विस डिपार्टमेंट एलजी साहब के पास में, वो मुखिया हैं केंद्र सरकार के पास में, कोई किसी के कान पे जू नहीं रहेगी। ऑल ऑफ ए सडन 28 तारीख निकल गई। अब 4 तारीख आ गई। 4 तारीख को शिवरात्रि थी, उसकी छुट्टी हो गई। 5 तारीख को कल ऑनरेबल एक जज साहब की डेथ हो गई थी, उसके चक्कर में नहीं हुआ। इसके चक्कर में 22,000 गेस्ट टीचर्स आउट ऑफ जॉब गए। बात सिर्फ गेस्ट टीचर्स की नहीं है, बात यह भी है कि जब आप 58,000 टीचर्स में से 22,000 टीचर्स को बाहर निकाल दोगे, 38% को बाहर निकाल दोगे, तो स्कूल कैसे चलेंगे। एग्जाम चल रहे हैं मेरे यहाँ पे। आज फिजिक्स का पेपर था 12th क्लास का। नॉन बोर्ड क्लासेस के एग्जाम हो चुके हैं और उनके रिजल्ट्स प्रिपेयर हो रहे हैं। 10th और 12th को छोड़ के बाकी क्लासेस के रिजल्ट प्रिपेयर किए जा रहे हैं। उनका रिजल्ट कौन प्रिपेयर करेगा अगर आप इतनी संख्या में कमी कर दोगे टीचर्स की। तो एग्जाम बोर्ड के कैसे लिवाए जाएंगे।
अगर आप इतनी संख्या में रिजल्ट अगर टीचर्स की कमी कर दोगे तो। और इतना ही नहीं है, अब आगे एक महीने एग्जाम का है और उसके तुरंत बाद 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होना है। आपके पास में टीचर्स नहीं है, आप कहते हो सर्विस नहीं है, वैसे तो डिस्कस ही नहीं करते। अफसरों को भी मना कर रखा है कि टीचर्स की संख्या, गेस्ट टीचर्स कोई भी डिस्कस नहीं करोगे। तो ऐसे में एजुकेशन डिपार्टमेंट चलेगा कैसे? पूरा का पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट का भट्टा बिठाने की साजिश रच रही है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार। एक तरफ दिल्ली में हम मेहनत कर रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी के बच्चों को, गरीब बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, दिल्ली के आम लोगों को ऐसी एजुकेशन मिल सके कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने पे मजबूर ना हो, लुटने पे मजबूर ना हो। एक तरफ केंद्र सरकार की बीजेपी की केंद्र सरकार इस तरह से साजिशें रच रही है कि दिल्ली के लोगों को अच्छी एजुकेशन ना मिले और दिल्ली के हजारों गेस्ट टीचर्स के खिलाफ साजिश रच रही है। आज इसको देखते हुए कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास, एक पॉलिसी पास की है। इस पॉलिसी में हमने 3 चीजें कही हैं कि जितने भी गेस्ट टीचर्स एज ऑन डेट सरकार के काम कर रहे हैं, सरकार के साथ काम कर रहे हैं, जिनको मेरिट के आधार पे लिया गया था किसी भी समय पे और जो आज की तारीख में काम कर रहे हैं, उन सबके ऊपर एक पॉलिसी लागू होगी। पॉलिसी यह है कि सभी गेस्ट टीचर्स रेगुलर टीचर्स की एज तक बिना हटाए काम करते रहेंगे जब तक उनकी उम्र रेगुलर टीचर्स के बराबर नहीं हो जाती। दिल्ली में 60 साल है, सरकार ने अपने रेगुलर टीचर्स के लिए 60 साल की उम्र निर्धारित की हुई है। तो जब तक उनकी उम्र 60 साल नहीं हो जाती वो लगातार काम करते रहेंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा। दूसरा, उनके कंडक्ट रूल्स वगैरह जो रेगुलर टीचर्स के हैं उसी हिसाब से काम करेंगे। ये कैबिनेट ने आज पॉलिसी पास की है और इसको लेके मैं अभी एलजी साहब के पास जा रहा हूं। और ये हमने हवा में नहीं पास की, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने ये पॉलिसी पास कर रखी है, मुझे गेस्ट टीचर्स ने दी। हरियाणा सरकार में वहां पे रिटायरमेंट की उम्र वहां पे टीचर्स की 58 साल है, तो वहां पे उन्होंने बिल पास कर दिया है कि 58 साल तक के गेस्ट टीचर्स को नहीं, 58 साल तक की उम्र तक वो अपने गेस्ट टीचर्स को हटाएंगे नहीं। ये हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में ये कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है सर्विसेज हमारे पास है दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी ये दिल्ली में क्यों नहीं करा रही? गेस्ट टीचर्स के पीछे क्यों पड़ी हुई है? उनके जीवन बर्बाद करने पे क्यों पड़ी हुई है? दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले 15 लाख बच्चों के पीछे क्यों पड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी? उनके माँ बाप से क्यों दुश्मनी निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी? अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कर सकती है तो यहां क्यों नहीं कर सकती है? एलजी 2 मिनट में कर सकते हैं, वो कहते हैं सर्विसेज के मालिक हैं। तो आज मैं कैबिनेट की इस पॉलिसी को लेकर अभी एलजी साहब के पास जा रहा हूं और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये जो इसमें बेसिक प्रॉब्लम अभी तो एक क्राइसिस है। दूसरा ये भी है कि आप 15 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हो, 22,000 टीचर्स आपके पीस मील में काम कर रहे हैं। 1 महीने के लिए काम करेंगे, फिर उनको लगेगा अभी 2 महीने और है नौकरी, फिर पता चलेगा 1 महीने और है, फिर पता चलेगा 1 महीने और है। इस तरह से एजुकेशन सिस्टम चलता है क्या? ऐसा तो प्राइवेट में भी नहीं होता। प्राइवेट स्कूल में भी टीचर को एश्योरेंस रहता है कि मैं जब तक रिटायरमेंट नहीं होगा तब तक मैं काम कर रहा हूं। मतलब सबसे घटिया प्राइवेट स्कूल होगा दिल्ली का, उसमें भी ये व्यवस्था होगी कि जब तक मैं रिटायर नहीं हो रहा टीचर को एश्योरेंस है। यहां तो बेचारे टीचर को एश्योरेंस ही नहीं है। 2 महीने में रिटायर हो जाऊंगा, 2 महीने में हटा दे जाऊंगा, 1 महीने में हटा दे जाऊंगा, उसके ऊपर हर वक्त तलवार लटका कर ये शिक्षा दे रहे हैं या मदारी का खेल खिला रहे हैं? शिक्षा की कुछ तो समझ रखो। आपके पास सर्विस हो गई इसका मतलब थोड़ी आप कुछ भी कर लोगे। पूरे के पूरे शिक्षा सिस्टम को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के बर्बाद करना चाहती है। और मैं तो कहना चाहता हूं आपके माध्यम से दिल्ली के लोगों से कि इस भारतीय जनता पार्टी को इस बार ऐसा सबक सिखाओ कि ये कुछ करने लायक ना रहे। हेल्थ के कुछ प्रोजेक्ट थे, आपने 3 चीजें कही थी ना कैबिनेट ने पॉलिसी में, बेसिकली सब पे लागू होगा, सारे गेस्ट टीचर्स पे लागू होगा। गेस्ट टीचर्स के लिए, हाँ गेस्ट टीचर्स, गेस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट दोनों 60 साल की उम्र और 60 साल की उम्र तक होगा। इसमें एलजी की अनुमति फिर चाहिए या करें? एलजी साहब कहते हैं अभी सर्विस हमारे पास है तो करें। एलजी साहब का काम सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग करना थोड़ी है। एलजी साहब का काम ये भी देखना है कि दिल्ली में एजुकेशन ठीक से चले। इसको एलजी कर सकते हैं। सर अभी जो प्रदर्शन कर रहे हैं मैं उनको लेके जा रहा हूँ उनके पास कि करो उसको। सर ये दिल्ली गवर्नमेंट और एनसीटी दोनों स्कूल्स के लिए है या ये दिल्ली सरकार के स्कूलों में सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट? हेल्थ की पॉलिसीज हैं उनके बारे में भी सभी आज कैबिनेट ने 3 मेजर प्रोजेक्ट्स को पास किया है। मुझे एलजी साहब से मिलने जाना, मैंने भी उनसे टाइम लिया हुआ है।